जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार आज की वीडियो जो है ना कतर आज़ाद वीज़े के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कतर का आज़ाद वीज़े की प्राइस बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अगर आप कतर आज़ाद वीज़े पर जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सा काम आना चाहिए, अगर कौन सा काम अगर आपको आता है तो इस काम की कितनी सैलरी पर डे की मिल रही है और काम की सूरत हाल क्या है और कतर का वेदर क्या है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप ना करना, वीडियो को लास्ट तक देना। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कतर का वीज़ा इस वक्त कितने का मिल रहा है। नॉर्मली जो कम से कम रेट है ना वो 6,500 है। कतरी रियाल जो है ना इसका आपको जो है ना वीज़ा मिलता है। उसके बाद जो है ना 6,500 से ऊपर अगर बात करें 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 तक भी ले रहे हैं लोग। जिस तरह जिधर दाल लगता है वो लगा रहे हैं। तो उसके बाद की बात करें तो आपने प्रोटेक्टर आपने अपना करवाना होगा, आपने टिकट आपने अपनी करवानी होगी और आपको ये खर्चा जो है ना 6, 6.5 लाख, 7 लाख, 8 लाख तक आपको पड़ जाता है। और ये आप जो है ना कतर आज़ाद वीज़े पर जो है ना आप चले जाते हैं। उसके बाद कतर आज़ाद वीज़े पर जाने के बाद जो है ना आपको सबसे पहले जो जो एक चीज़ सबसे अहम होती है वो ये होती है कि जब आपने एयरपोर्ट पर जाना है, एयरपोर्ट से बाहर निकलना है, उसके बाद जो है ना आपको जो है ना वो सवारी तो होती है। सवारी तो आप लोकल या कोई भी अगर आपका कोई अजीज उधर है तो वो आपको लेने आ जाएगा। उसके बाद जो मेन सबसे होता है वो रूम होता है। रूम आपको नॉर्मली मिलेगा वो 500 कतरी रियाल से कम जो है ना आपको रूम नहीं मिलने वाला, वो भी शेयरिंग में मिलेगा। तो 500 कतरी रियाल जो है ना वो शेयरिंग में मिलेगा। उसके बाद जो है ना आप जो है ना एक मंथ आपको तकरीबन लग ही जाएगा। अगर आप रूम के अंदर बैठे और काले मलाते रहे ना लोगों को, जी मुझे प्लम्बर का काम आता है, मुझे इलेक्ट्रिशियन का आता है, आप हमें बताएं। क्योंकि मेरे साथ रब्ता कर रहे लोग मुझे बोलते हैं जी हम कतर आज़ाद वीज़े पर आए, हमें 4 मंथ हुए, हमें 5 मंथ हुए, भाई हमें बताएं, हमें काम पर लगवा दें, मेहरबानी आपकी हमारी मदद कर दें। बहुत से ऐसे बंदों के मैसेज आए हैं। तो मैं जो मेरे अजीज़ भी है जो मैंने भेजे भी है, कंपनी वीज़े के अंदर भी भेजे हैं, तो उनसे मैं रब्ता कर कर उन्होंने मुझे जो बताया है कि उन्होंने बताया कि मेन मसला कतर के अंदर जो आज़ाद वीज़े पर लोग आते हैं उनका मेन मसला क्या बनता है, वो ये बनता है वो आज़ाद वीज़े पर आ जाते हैं, बहुत शौक से आज़ाद वीज़ा लेते हैं कि हम आज़ादी की ज़िंदगी गुजारेंगे, हमें कोई डर नहीं होगा, हमें कोई खौफ नहीं होगा, हम किसी के नीचे काम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल आज़ाद होंगे। तो जिसकी वजह से वो आज़ाद वीज़ा परचेज करते हैं। जब इधर आते हैं, इधर आकर वो रूम के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी वो वेले रहते होते हैं, इधर आकर जो है ना कतर के अंदर जो है ना रूम के अंदर वो बैठे रहते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, फिल्में देखते हैं, नेट चलाते हैं। इसी तरह वो अपना टाइम ज़ाया करते रहते हैं। बाहर निकलते नहीं, बाहर थोड़ा सा निकलते हैं, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती उनसे, फिर जो है ना एसी के नीचे आ जाते हैं। तो इसलिए जो है ना उनको जॉब नहीं मिलती। यार मेरी बात याद रखिए, अगर आपको फ़ोन के ऊपर रहेंगे ना तो आपको जॉब बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर आप जाएंगे, बाहर निकलेंगे, जिधर जिधर काम छोटे छोटे काम चल रहे होते हैं उधर जाकर आप पूछेंगे। अगर आप लेबर में भी जाएंगे तो लेबर में आपको 70-80 कतरी रियाल जो है ना पर डे के मिलेंगे। 70-80 60 कम से कम आपको 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 80 कतरी रियाल जो है ना आपको मिलेंगे। और अगर आप इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन को जो है ना 100 भी मिल जाता है, 110 भी मिल जाते हैं, 120 भी मिल जाते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास क्या गल्फ़ का एक्सपीरियंस है या आप पाकिस्तान का खाली एक्सपीरियंस लेकर चले गए। पहली बात तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास गल्फ़ का एक्सपीरियंस नहीं है, आप पहले किसी कंपनी के अंदर नहीं गए, तो फिर आप आज़ाद वीज़ा कतर का बिल्कुल परचेज ना करें। इतने को ख़ास हालात नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। जितने एजेंट आपको बाग दिखाते हैं ना जी, आप जाएंगे 6-7 लाख, ये तो आप 4 महीने के अंदर पूरे कर लेंगे। 3-4 हज़ार कतरी रियाल तो आप इजीली पर मंथ के कमाएंगे। और उसका हिसाब लगाना शुरू कर देते हैं, ये देखें 2 लाख एक मंथ का बनता है और 4 मंथ के अंदर 8 लाख बन जाएगा, ये 4 मंथ में आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। हाथी के दिखाने के दांत कुछ और है, खाने के कुछ और है, ये बात याद रखे। बाकी सिर्फ और सिर्फ मैसन और स्टील फिक्सर, शटरिंग और लेबर जो सख्त से सख्त मजदूरी कर सकते हैं, यही बंदे उधर कामयाब हो, उसके अलावा जो है ना कोई नहीं। बाकी इलेक्ट्रिशियन का भी काम है, प्लम्बर का भी है, लेकिन उनका इतना खास नहीं है। और एक और बात, एसी टेक्नीशियन का काम बहुत है। अगर आपको ये काम आता है, इनका काम में आप एक्सपर्ट हैं और आप जो है ना हैवी से हैवी काम कर सकते हैं, फिर आप आज़ाद वीज़े पर जाएं, अदरवाइज़ आप ना जाएं। अपना टाइम और अपना पैसा वेस्ट मत करना।
ये बात याद रखें कि आप 2 साल के अंदर अपने पैसे भी कंप्लीट नहीं कर सकेंगे अगर आप कुछ करेंगे नहीं, आप रूम के अंदर से बाहर नहीं निकलेंगे। उम्मीद है कि मेरी ये बात आपको समझ आ गई होगी। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।